मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी ने 3 तारीख को ये कहा, 3 नवंबर को, भगवान भी आपके और मेरे समान एक व्यक्ति है, किंतु भगवान तथा आप में और मुझ में यह अंतर है कि आप अपने कार्यों को जानते हैं, मैं अपने कार्यों को जानता हूँ, किंतु भगवान सबके कार्यों को जानते हैं। यह अंतर है। तो आज शिक्षा के में भगवान जी कह रहे हैं कि भगवान जो है एक व्यक्ति, किंतु भगवान तथा आप में और मुझ में यह अंतर है कि आप अपने कार्य को जानते हैं, अपने काम जानते हैं कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं, अपने कार्यों को जानता है, मैं अपने कार्यों को जानता हूं, किंतु भगवान सबके कार्यों को जानते हैं। यह अंतर है। भगवान से किसी की कोई करनी छिपी नहीं। ये कुंती माता ने भी कहा था, पांडवों की माता, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर अवस्थिति। सर्वभूतम, सबकी आप जानते हैं, पर आपको कोई नहीं जानता। और ये याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है, उनको पहचानना है और उनके साथ जो संबंध हमारा टूट गया है उसको पुनः स्थापित करना है। ये जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। तो भगवान दया के सागर हैं, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, और हम जो हैं कलयुग के लोग तो बहुत ही दीनहीन हैं। हम कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान इस युग में भी आए, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो प्रभुपाद कृपा से, श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज की कृपा से चैतन्य लीलाओं का गुणगान किया जा रहा है। तो आज चैतन्य महाप्रभु की लीला का 5वां दिन है। पहले सारे अपने रचना को पवित्र करो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा, अधम पतिता जने न करियो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मुझे अपने आप को पतित कहते शर्म आती है,
लेकिन जो महाभागवत वैष्णव हैं, नरोत्तम ठाकुर जो कि राजकुमार थे, वो भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। अद्वैताचार्य समस्त गौर भक्त वृंद, आप सब मिलकर मेरे पर करुणा करो, कृपा करी सबे मेली कर करुणा, क्या अधम पतिता जने ना करिया घृणा। मैं बड़ा अधम पतित हूं। नरोत्तम ठाकुर पतित नहीं थे, हम पतित हैं, लेकिन हमें शर्म आती है, अपने आप को पतित कहते, ये बीमारी लग गई है ना हमको। तो महान वैष्णव हमें शिक्षा दे रही है। वो तो नहीं कहते किसी को, अपने आप को ही कहते हैं वो, लेकिन हम उनकी कृपा से ये सीख सकते हैं। तो महाप्रभु की आज 5वें दिन की कथा में यौवन लीला, मतलब भगवान ने दूसरा विवाह किया माता विष्णु प्रिया से। लक्ष्मी प्रिया के देह त्याग के बाद सची माता सदैव निमाई के भविष्य के बारे में चिंतित रहती थी। उन्होंने फिर से अपने पुत्र के विवाह के बारे में विचार किया। जसोदा मैया का, जो सच्ची माता जसोदा जी का अवतार है, वात्सल्य भाव है। भगवान जो सबके स्वामी हैं, उनके भक्त उनकी चिंता करते हैं। भगवान तो सबका ध्यान रखते हैं, सबके मालिक हैं, सबके चिंतक हैं, लेकिन जसोदा मैया की अवतार सच्ची माता सदा चिंतित है भगवान के लिए। सनातन मिश्र एक अत्यंत पुण्यवान, प्रतिष्ठित एवं उदार ब्राह्मण थे, जिनको नवद्वीप के बड़े विद्वानों ने राज पंडित की पदवी से विभूषित किया था। उनकी एक कन्या थी विष्णु प्रिया, जो सौंदर्य एवं शील में मानो साक्षात लक्ष्मी देवी थी। एक दिन गंगा घाट पर सची माता ने स्नान करने आई विष्णु प्रिया को देखा तो मन में विचारा, इस कन्या का विवाह मेरे पुत्र से होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक सुयोग वधू विशंबर के लिए नहीं हो सकती। सची माता ने तुरंत काशी पंडित के पास संदेश भिजवाया कि वह राज पंडित के पास जाएं और गौर सुंदर के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगे। काशीनाथ ने जाकर सनातन मिश्र से कहा, मैं तुम्हारी कन्या के लिए एक प्रस्ताव लाया हूं। सची माता ने अपने पुत्र विशंबर पंडित के लिए विष्णु प्रिया का हाथ मांगा है। विशंबर विद्वान है और हर दृष्टि से तुम्हारी सती सावित्री जैसी पुत्री के सुयोग हैं। राज पंडित ने अपनी पत्नी और सह संबंधियों से इस विषय पर चर्चा की और वह सब एक मत से राजी हो गए। सची माता इस मंगल समाचार को सुनकर प्रसन्न हुई और दोनों तरफ विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। नवद्वीप के धनी सज्जन बुद्धिमंत खान ने तुरंत घोषणा कर दी कि निमाई के पूरे विवाह का खर्चा मैं वहन करूंगा। विवाह के इस दिन पूर्व अधिवास कार्यक्रम हुआ, जिसमें नवद्वीप में सारे वैष्णवों, ब्राह्मणों एवं सज्जनों को आमंत्रित किया गया।
दोपहर तक मंगल गीत एवं ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। आने वाले प्रत्येक अतिथि निमाई के लिए अनेक उपहार लाए। सभी अतिथियों का भव्य तरीके से स्वागत हुआ। निमाई ने आदेश दिया, प्रत्येक अतिथि को कम से कम 3 बार पुष्पमाला बंधन का लेप, पुष्पमाला चंदन का लेप तथा अन्य उपहार दिए जाएं। खर्चे की चिंता मत करो, खुले हाथों से वितरण करो। वहां आए प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुए बिना न रह पाए। संध्या के समय विशाल भोग का आयोजन किया गया। श्री सनातन मिश्र के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उस दिन अपने संबंधियों सहित अनेक अनेक उपहार लेकर आए। शुभ मुहूर्त देकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक निमाई के माथे पर तिलक लगाया। अगले दिन सूर्य उदय से पहले निमाई ने गंगा स्नान के पश्चात अपने पूर्वजों को तर्पण दिया। सच्ची माता अनेक पतिव्रता स्त्रियों के साथ कुल देवी षष्ठी के मंदिर गईं और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की। घर लौटकर सभी स्त्रियों को अनेक उपहार दिए और संतुष्ट किया। दोपहर के समय श्री गौर सुंदर के संबंधी उन्हें वस्त्र आभूषण से सजाने के लिए आगे पहुंचे। उन्होंने गौर सुंदर को सुंदर धोती पहनाई, शरीर पर इत्र और चंदन का लेप तथा माथे पर अर्धचंद्र तिलक लगाया। सिर पर मुकुट और गले में माला पहनाई। बारात चलने के पहले निमाई ने अपनी माता की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान जो है यह शिक्षा दे रही है। मां का बहुत बड़ा दर्जा है। निमाई की माता सच्ची देवी, भगवान मां की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है जिसको गौर भगवान ने दर्शाया। भगवान गीता में यही कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान आते हैं युग पर्यंत युग। तो भगवान यहाँ स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि माता पिता का सम्मान करो। पिताजी तो धाम को चले गए थे, गौलोक धाम। जगन्नाथ मिश्र जी माता जी की परिक्रमा करके भगवान प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण भी सम्माननीय होते हैं। कलयुग में जन्म से तो कोई ब्राह्मण रहा नहीं, क्योंकि संस्कार होता था, वो संस्कार समाप्त हो गया। पर महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति ब्राह्मण से अच्छा बन सकता है, वैष्णव बन सकता है। तो तत्पश्चात बुद्धिमंत खान द्वारा लाई एक भव्य पालकी में बैठकर सबसे पहले गंगा तट पर गए। पालकी के आगे पीछे रंग बिरंगी पताकाएं लिए लोग चल रहे थे। असंख्य वाद्य बज रहे थे और छोटे बच्चे और बूढ़े लोग भी लोक लाज छोड़कर नाच रहे थे। पूरे नगर का भ्रमण करके
बारात सनातन मिशन के घर पहुंची। निवास स्थान पर सनातन राज पंडित ने आगे बढ़कर निमाई का स्वागत किया तथा दुल्हन के संबंधियों और पुजारियों ने निमाई को उत्कृष्ट वस्त्र, आभूषण तथा अन्य उपहार भेंट स्वरूप की दिए। विष्णु प्रिया की माता आई और उन्होंने विशेष प्रकार की घास निमाई के सिर पर रखी और घी के दीपक से उनकी आरती उतारी। ये हमारी संस्कृति है जो लुप्त होती जा रही है, लेकिन इसको प्रभुपाद कृपा से, गौर निताय की कृपा से पुनः बनाए रखना है। ये संस्कृति भगवान से मिलाने वाली है। उस समय अत्यंत सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और अलंकारों से सजी धजी विष्णु प्रिया वहां आई और अपना आसन ग्रहण किया। विशंबर बैठ गए और उनके चारों ओर पर्दा लगा दिया। पर्दा लगा था। विष्णु प्रिया ने निमाई के साथ प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके उनके चरण कमलों में फूलों का एक हार रखा। महाप्रभु ने फूलों का हार उठाया और मधुर मुस्कान के साथ विष्णु प्रिया के गले में डाल दिया। सारे अतिथि नव दंपति पर फूलों की बौछार करने लगे और पूरा वातावरण संगीत लहरी तथा स्त्रियों के उल्हू ध्वनि जो है ये बंगाल में स्त्रियां करती हैं। यहाँ आई है वो बंगालन माता, नहीं बैठी है, चलो करो ये उल्लू ध्वनि करो। नहीं आती तेरे को? उल्लू ध्वनि शुभ मानी है, बंगाल में माताएं करती हैं। है? हाँ तो उसको तो शर्मा लिया, तू कर। है? उल्लू की ये बड़ी शुभ मानी गई है, लेकिन ये माता बंगालन है पर अभी बंगाली उसको भूल गई है। उल्लू की आवाज में से गूंज उठा। गौर सुंदर को अपनी पुत्री का कन्यादान, गौर सुंदर को अपनी पुत्री का कन्यादान करने के लिए राज पंडित उन दोनों के पास जा बैठे। इस प्रकार विवाह की विधि आरंभ हुई। राज पंडित ने निमाई को अपनी पुत्री के साथ साथ दुधारू गाय, भूमि, बिस्तर, लकड़ी का अन्य सामान, नौकर चाकर तथा अनेक मूल्यवान वस्तुएं उपहार में दी। देखो, राज पंडित, दूसरा विवाह भगवान का, विष्णु प्रिया माता राज पंडित की पुत्री थी। उन्होंने क्या कुछ दान में नहीं दिया, मतलब जहेज में जैसे कहते हैं, वैसे तो यहाँ लिखा है उपहार में दी। विष्णु प्रिया महाप्रभु के बाईं ओर बैठ गईं और ब्राह्मणों ने अग्नि यज्ञ आरंभ किया। इसके बाद वर वधू एक अत्यंत सुसज्जित स्वागत कक्ष में गए। वहां आए प्रत्येक अतिथि ने भरपूर स्वादिष्ट भोजन खाया। उस दिन मानो सनातन मिश्र का घर वैकुंठ में परिवर्तित हो गया हो। निमाई पंडित की गया यात्रा। भगवान गया में गए। कुछ समय पश्चात अपनी माता से अनुमति लेकर शिष्यों के साथ श्री गौर सुंदर ने गया की यात्रा का निश्चय किया।
यात्रा के दौरान महाप्रभु को तीव्र ज्वर चढ़ा कि उन्होंने अपने शिष्यों से ब्राह्मणों का चरणामृत मंगाया, जिसे पीने के बाद वे अच्छे हो गए। देखो ब्राह्मणों का कितना सम्मान भगवान करते थे कि बीमार हो गए भगवान, नर लीला है उनकी, चरणामृत मंगवाया और भगवान ठीक हो गए। अतएव सबको ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, जैसा कि महाप्रभु ने प्रदर्शित किया। पावन पुनपुना नदी में पहुंचकर निमाई ने वहां स्नान किया और अपने पूर्वजों को तर्पण दिया। ये गया में, पुनपुना नदी जो है गया में है। तत्पश्चात पवित्र नगरी को प्रणाम करते हुए गया धाम प्रवेश किया। उन्होंने ब्रह्मकुंड में स्नान किया और वहां से फिर वे विष्णु भगवान के उस मंदिर की ओर चल पड़े जहां भगवान के एक चरण का चिन्ह अंकित है। वेदी पर बना वो चिन्ह अनेक प्रकार की मालाओं से सुसज्जित था और अनेक ब्राह्मण लोग भगवान विष्णु के चरण कमलों की महिमा का गायन कर रहे थे। हे पुण्य आत्माओं, इस चरण चिन्ह को देखो। सच्चे मन से एक क्षण के लिए इन चरण कमलों पर किया गया ध्यान भी नरक लोक से तुम्हारा उद्धार कर सकता है। ना जाने आज तुम्हारा क्या सौभाग्य है कि तुम इनके दर्शन कर रहे हो। इन्हीं चरण कमलों से गंगा मैया का जन्म हुआ है। भगवत परायण भक्त सदैव अपने हृदय की गहराइयों में इन चरण कमलों को धारण करते हैं। उनको सुनकर निमाई पंडित दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह निकली और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु की ईश्वरपुरी से भेंट तथा दीक्षा। देव इच्छा से वहां ईश्वरपुरी भी वहीं उपस्थित थे। जैसे ही गौर सुंदर ने उन्हें देखा, उनमें उनको निकट जाकर प्रणाम किया। ईश्वरपुरी भी प्रफुल्लित हो उठे और स्नेहपूर्वक उनका गाढ़ आलिंगन किया। नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन से मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तर्पण किए जाने पर केवल उसी पितृ का उद्धार होता है जिसके लिए तर्पण किया गया हो, परंतु यहां आपकी उपस्थिति से ना जाने कितने पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए भला इस संसार में ऐसा कौन सा तीर्थ है जिससे आपकी तुलना की जा सके। इतनी ही नहीं, आप तो तीर्थ स्थानों को भी पावन करते हैं। मैं भवसागर में डूब रहा हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी गति, हम डूब रहे हैं, हमें रक्षक चाहिए। मैं अपना चित्त, अपनी आत्मा और अपना देह आपके चरण कमलों पर निछावर करता हूं। गुरु के चरणों में भगवान की ये भी शिक्षा है बहुत बड़ी। मैं अपना चित्त, अपनी आत्मा, अपने देह आपके चरण कमलों में निछावर करता हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से बहने वाले अमृत का पान करवाएं। आपसे मेरी यही एक विनती है। महाप्रभु और ईश्वरपुरी ने श्री कृष्ण भक्ति के गूढ़ विषयों पर चर्चा करते हुए कुछ समय बिताया।
पूरी गोसाई की अनुमति लेकर महाप्रभु ने अपने पितरों का तर्पण देने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों के अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। 7 विधि होने के उपरांत महाप्रभु अपने निवास स्थान लौट आए। कुछ समय विश्राम करने के बाद वे भोजन पकाने की तैयारी करने लगे। उसी समय ईश्वरपुरी वहां आ पहुंचे और हंसते हुए कहा, पंडित, लगता है मैं सही समय पर आया हूं। महाप्रभु ने तुरंत रंदन रोका और ईश्वरपुरी को प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, आज आपको यहां भेजकर मेरा सौभाग्य मुझ पर प्रसन्न है। कितना सम्मान अपने गुरु का कर रहे हैं भगवान। कुछ समय ठहर जाइए और चावल प्रसाद स्वीकार कीजिए। ईश्वरपुरी ने कहा, परंतु फिर तुम क्या खाओगे? महाप्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने लिए मैं फिर से पका लूंगा। पूरी गोसाई ने कहा, फिर से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों इसे ही मिल बांट खा लेते हैं। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह जो पक गया है केवल आपके लिए है, मुझे फिर से पकाने में अधिक समय नहीं लगेगा। महाप्रभु भोजन भी बनाते थे। देखो, बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। संकोच मत कीजिए, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के ऊपर इतनी कृपा की कि वे उन्हें स्वयं अपने हाथों से परोस रहे थे। अपने कर कमलों से भगवान परोस रहे हैं। उल्लसित हो ईश्वरपुरी एक एक ग्रास का आनंद ले रहे थे। अपने अतिथि को पूरी तरह संतुष्ट हुआ देकर महाप्रभु भी भोजन करने बैठ गए। भोजन करने के पश्चात उन्होंने ईश्वरपुरी के लिए विश्राम की व्यवस्था की। एक शिष्य के रूप में महाप्रभु ने सुगंधित तेल से अपने गुरुदेव की मालिश की। अगले दिन महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास गए और उनसे हरिनाम दीक्षा देने का निवेदन किया। ईश्वरपुरी ने उत्तर दिया, तुम तो मुझसे केवल मंत्र दीक्षा मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना जीवन, अपने प्राण तथा सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं। कहते हैं सब कुछ, मतलब ईश्वरपुरी जानते थे वो कौन है। तत्पश्चात श्री ईश्वरपुरी जी से 10 अक्षरी मंत्र प्राप्त करके महाप्रभु ने अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा की और कहा, आज मैं अपना जीवन एवं आत्मा आपको समर्पित करता हूं, कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखिए, जिससे मैं कृष्ण प्रेम सिंधु में गोते लगा सकूं। महाप्रभु के इन वचनों से ईश्वरपुरी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने उनका गाढ़ आलिंगन किया। अपने प्रेमाश्रुओं से उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह भिगो दिया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ईश्वरपुरी और गौर भगवान। निमाई का नवद्वीप वापस लौटना। दीक्षा के बाद महाप्रभु ने बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। प्रतिदिन उनके दिव्य भावों में वृद्धि होने लगी। एक दिन निमाई ने अपने छात्रों को कहा, तुम सब अपने घर लौट जाओ, मैं अब अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता। मैं मथुरा जाऊंगा और वहां अपने हृदयेश्वर श्री कृष्णचंद्र की खोज करूंगा। एक दिन महाप्रभु प्रातः सबसे छिपते छिपते अकेले की मथुरा की ओर चल दिए। तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, इस समय तुम मथुरा ना जाओ, भविष्य में तुम्हें इसका अवसर अवश्य मिलेगा।
इस समय तुम नवद्वीप लौट जाओ। तुम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो और अपने परिकरों के साथ इस संसार में समस्त प्राणियों का उद्धार करने के लिए आए हो। तुम संपूर्ण जगत में भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन का प्रचार करोगे और मुक्त रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक बहुमूल्य भगवत प्रेम वितरित करोगे। भगवत प्रेम जो है उसको क्या कहा है? बहुमूल्य, अनमोल है। कृष्ण प्रेम की कोई कीमत नहीं। सर्वाधिक बहुमूल्य भगवत प्रेम वितरित करोगे। हम सब तुम्हारे नित्य सेवक हैं और तुम्हारे अवतार का उद्देश्य स्मरण करवाना हमारा कर्तव्य है। यह आकाशवाणी सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। सबसे पहले वे गया गए और वहां अपने गुरुदेव की अनुमति लेकर अपने छात्रों के साथ नवद्वीप की ओर प्रस्थान किया। भगवान राधा भाव में आए हैं तो सदा भक्ति भाव, राधा जी का भाव बहुत उच्च कोटि का भाव है। गया से लौटने पर निमाई पंडित का परिवर्तन। गुरु दीक्षा मिली, ली भगवान ने, वो तो एक उपचार है बताने के लिए हम लोगों को, लेकिन भगवान दीक्षा के बाद परिवर्तित हो गए। निमाई पंडित के गया लौटने से नवद्वीप के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। दीर्घ काल के बाद सची माता एवं विष्णुप्रिया निमाई का मुख देखकर अति प्रसन्न हुई। महाप्रभु ने सभी मित्रों को गया यात्रा का जो वर्णन किया तो उनके नेत्रों से अश्रुओं की निर्बाध धारा बहने लगी। वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे। बारंबार श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए महाप्रभु की देह कांपने लगी। उनकी त्वचा पर फोड़े उभर आए। सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। निमाई के ऐसे परिवर्तन की चर्चा पूरी नदिया में होने लगी। एक दिन श्रीवास पंडित ने गदाधर, गोपीनाथ, राम, श्रीनिवास, मुरारी एवं सदाशिव से चर्चा करते हुए कहा, एक अत्यंत अद्भुत एवं असंभव बात हो गई है। निमाई एक महान वैष्णव बन गए हैं। पहले भगवान पंडित थे, अभी वैष्णव बन गए भगवान। निमाई एक महान वैष्णव बन गए हैं। कल संध्या समय जब मैंने सुना कि वह गया से लौट आए हैं, मैं उससे मिलने गया था। निमाई वहां आए प्रत्येक व्यक्ति से अत्यंत नम्र तथा विरक्त भाव से बातें कर रहे थे। उनके व्यवहार में उदंडता का लेश भी नहीं था। पहले तो भगवान ने मतलब उदंड थे थोड़े, भगवान सारे अवतार ऐसे ही हुए। वह हमें एकांत स्थान में ले गए और वहां अपनी तीर्थ यात्रा के अनुभव बताने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वर्णन आरंभ किया, उनकी आंखों में मानो आंसुओं की बाढ़ आ गई। भगवान राधा भाव में है तो भाव विभोर हो जाते हैं और आंसुओं की बाढ़ आ गई उनकी आंखों में। इतनी ही नहीं, उनके शरीर में सब दिव्य भाव प्रकट होने लगे और वह कृष्ण कृष्ण कहते हुए भूमि पर अचेत गिर पड़े। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। चेतना लौटने पर वह भगवान के विरह में बस रो रहे थे और उसके मुख में श्री कृष्ण के नामों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। निमाई का शिक्षक पद त्यागना और संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ। पढ़ाते थे पहले भगवान, उसका भी त्याग कर दिया। एक दिन निमाई गंगाधर पंडित के घर पहुंचे। गंगा दास ने
उनको कहा तुम्हारा जीवन यशस्वी है, जब से तुम गए हो तुम्हारे छात्रों ने अपनी पुस्तकें तक खोलकर नहीं देखी हैं। तुम सबके जीवन में उजाला करने के लिए फिर से लौट आए हो। अब घर जाओ और कल आकर अपना शिक्षण जारी करो। महाप्रभु ने पुनः विद्यार्थियों की कक्षा प्रारंभ की, परंतु महाप्रभु कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते और विद्यार्थी शिक्षक के भावों को समझ नहीं पाते। एक समय जब सब विद्यार्थी हरि हरि बोलकर कक्षा में बैठे तो महाप्रभु अपनी बाहरी चेतना को भूल कर अपनी समाधि में प्रविष्ट हो गए और विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ श्री कृष्ण के संबंध में ही पढ़ाने लगे। देखो, ये भी शिक्षा बहुत बड़ी सबके लिए। जो अभी दीक्षा है ये पेट के लिए है। अरे पेट तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है, बिल्ली भी पाल लेती है। हम लोग सब पेट पालने के पीछे पड़ गए। शिक्षा जो है वह कृष्ण के संबंध में होनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति जो सिखाए, जो कृष्ण के चरणों में हमारा मन लगाए, ये शिक्षा होनी चाहिए। वे कहने लगे भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम ही एकमात्र सनातन सत्य है। ये भगवान के शब्द है, याद रखो। और ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, इसको मत भूलो। श्री कृष्ण ही परम नियंत्रणता और पालन करता है। कृष्ण ही सिखा रही है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन भाव राधा जी का है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बात सिखाता है तो वो माया में है। माया करते जो नहीं है वो माया है। तो यही भगवान शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सिखाता है वो माया में है। मेरे प्रिय छात्रों, बस श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने का प्रयास करो। ये भगवान अपने छात्रों को नहीं कह रहे, हम सबको कह रहे हैं। राधा भाव में श्री कृष्ण यही हम सबको कह रहे हैं, कृष्ण का आश्रय लो। तो आज तो मैंने व्याख्या की, वो कैसी रही? छात्रों ने उत्तर दिया, पंडित जी सच पूछो तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। वो आम विद्यार्थी थे और भगवान भाव की बातें कर रहे हैं। आपने प्रत्येक शब्द और वाक्य का अर्थ कृष्ण ही बताया, भला कौन है जो इसे समझ सकता है? हंसते हुए महाप्रभु ने कहा, चलो अपनी पुस्तकें समेटो, स्नान के लिए गंगा जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दिन निमाई इसी प्रकार से छात्रों को शिक्षा देते। छात्रों ने तंग आकर गंगादास पंडित के पास जाकर शिकायत की। छात्र क्या समझे? छात्र थोड़े भक्त थे भगवान के। गया से लौटने के बाद निमाई पंडित अपनी व्याख्याओं में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहते। वे भावावेश में आकर निरंतर कृष्ण कृष्ण जपते, कई बार हंसते और कई बार जोर जोर से गर्जना करते। ना जाने क्यों पहले की अपेक्षा बिल्कुल अलग और विचित्र जान पड़ते। गंगादास ने आश्वासन दिया कि वो निमाई पंडित को समझाएंगे। अगले दिन गंगादास पंडित ने महाप्रभु को कहा, प्रिय विशंबर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ब्राह्मण के लिए शिक्षा देने का अवसर उसका परम सौभाग्य होता है। यह सत्य नहीं है कि विद्वता और ज्ञान को त्याग कर ही श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। निमाई, तुम हरि नाम जप भी करो और साथ ही अपना शिक्षण भी जारी रखो।
समुचित प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा दो, उनकी व्याख्या करो और उनके विपरीत अर्थ निकालने का प्रयास ना करो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत चिंता होती है। महाप्रभु ने पुनः शिक्षा प्रारंभ की, परंतु एक दिन वे अपने छात्रों से कहने लगे, अब मैं तुम सबको नहीं पढ़ा पाऊंगा, तुम्हें कोई और शिक्षक ढूंढने की छूट है। छात्रों ने कहा, गुरुजी, हमने भी अपनी शिक्षा छोड़ने का निश्चय किया है। महाप्रभु की कृपा उन छात्रों पर भी हो गई। एक बार आपसे शिक्षा लेने के बाद हमें आप जैसा शिक्षक भला कहाँ मिलेगा। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुमने अब तक जितनी शिक्षा ग्रहण की है वह पर्याप्त है, मिलजुल कर जाओ, आओ और हरि नाम संकीर्तन करो। भगवान ने सारे शिक्षकों को लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शास्त्रों का सच्चा सार तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं अपने विद्यार्थियों को कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चा सार, शिक्षा का, श्री कृष्ण की कृपा से शास्त्रों का सार क्या है, सच्चा सार तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो। जन्म जन्मांतर से तुम सब मेरे बंधु हो। तब छात्र महाप्रभु से पूछते हैं कि कीर्तन किस प्रकार किया जाए। यह सुनकर महाप्रभु ने क्या कहा, ये हम रोज करते हैं, ये महाप्रभु के शब्द हैं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल, भगवान ये शब्द कहे हैं। बाकी जो शब्द है ना हम जो सुबह गाते हैं, वो नरोत्तम ठाकुर ने, जो बड़े महान वैष्णव थे, बाकी शब्द उन्होंने जोड़े हैं। भगवान ने ये कहे थे अपने मुखारबिंद से, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गाते हुए ताली बजाने लगे। उच्च स्वर कीर्तन की ध्वनि सुनकर नवद्वीप के वैष्णवगण वहां पहुंचे और उनके आनंद की कोई सीमा ना रही। इसी प्रकार नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया। जो संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत भगवान ने इन शब्दों से की थी। श्रीवास पंडित द्वारा महाप्रभु की रोग अवस्था पर आश्वासन देना। एक दिन मार्ग में आते श्रीवास ठाकुर को देखकर महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया। चैतन्य लीला में श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं। विशंबर के व्यवहार को छोड़कर, विशंबर के व्यवहार को देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। महाप्रभु बोले, निश्चित ही आप सबका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे महान भक्त श्री कृष्ण भक्ति की भेंट देने में पूरी तरह सक्षम है। नारद जी भक्ति के दाता हैं। महाप्रभु उनको कह रहे हैं, श्रीवास जी को, जो नारद जी के अवतार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करूंगा तो मेरे चित्त में श्री कृष्ण चरण कमलों के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। ये जीवन का उद्देश्य है कि भक्तों की सेवा करने से कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। इस समय के सबसे बड़े भक्त ये बैठे हैं,
इनकी सेवा करो। इनकी सेवा कैसे? जो उनकी शिक्षा है उन पर चलो। इन्होंने कहा पुस्तकों का वितरण करो, इन्होंने बड़े दिव्य ग्रंथ लिखे, वो वितरण करो, सभी करो, हरि नाम करो, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो, लोगों को दूसरों को बताओ। तो आप इनकी सेवा कर रहे हैं और इनकी सेवा करने से भक्ति बढ़ेगी, जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। नम्रतावश महाप्रभु गिर गिर कर भक्तों के चरण पकड़ने लगे। कितनी विनम्रता भगवान ने है। हमें शर्म आती है, लेकिन भगवान गिर गिर करके सबके चरणों को पकड़ रहे हैं। वे भक्तों के कपड़े सुखाने, उनके वस्त्रों की तरह वस्त्रों की तय करने, भक्तों के मतलब कपड़े भी सुखाते हैं, तय करते हैं, और उनका भारी सामान घर तक पहुंचाने में उनकी सहायता करते हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ देखो ये कर रहे हैं। हम तो बस शरीर के स्तर पर अकड़े हुए हैं। त्रिलोकीनाथ क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान। कपड़े सुखाते हैं, उनको तय करते हैं, उनके घरों तक पहुंचाते हैं, सहायता करते हैं। सब भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। भाई क्या कर रहे हैं भगवान? करते हुए कहते हैं, विशंबर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? परंतु महाप्रभु उनकी सेवा नहीं छोड़ते। सेवा भगवान ने सिखाई है हमको। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन अपने भक्तों के कार्य साथ कर नाना प्रकार से उनकी सेवा करते। महाप्रभु की विभिन्न भाव भंगिमा देखकर सच माता बड़ी चिंतित होती हैं। अब भगवान भावुक हो जाते हैं। उनकी भाव भंगिमा देख करके सच्ची माता को चिंता हो रही है। माँ का वात्सल्य भाव है, और अपने पुत्र की इस अवस्था को ना समझ पाने के कारण भगवान विष्णु और गंगा मैया से उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। भगवान से और गंगा मैया से घर पर आने वाले लोग सच्ची माता को अलग अलग उपाय बताते। एक ने कहा तुम्हारे पुत्र को वायु विकार है। लोग क्या समझें क्या है ये विकार है? वायु विकार है। जब भी उसे पागलपन का दौरा पड़े उसके पैर बांधकर उसे नारियल का पानी पिलाओ। अपना अपने सलाह दे रहे हैं। एक अन्य ने कहा इस पर कोई साधारण औषधि कार्य नहीं करेगी, तुम इसे शिव आयुर्वेदिक घी दो, यही इसके रोग को दूर करेगा। इसे इसके सिर पर लगाकर स्नान करवाओ। एक दिन श्रीवास पंडित महाप्रभु के घर पर आए और महाप्रभु की ऐसी अवस्था को देखकर विचार करने लगे, ये तो भगवत प्रेम के सर्वोच्च दिव्य उन्माद के लक्षण हैं। श्रीवास पंडित समझ सकते हो नारद जी के बताने, बाकी नहीं समझ रहे। महाप्रभु श्रीवास पंडित के आने पर पूर्णतः शांत हो गए। शांति में भगवान, अभी वो उद्वेग जो उनके अंदर उठ रहा है वो नहीं, और हाथ जोड़कर अतिथि सत्कार किया। श्रीवास ठाकुर ने सच्ची माता से कहा चिंता ना करो, तुम्हारे पुत्र को कोई रोग नहीं है, मेरा विश्वास रखो। इसका व्यवहार दिखा रहा है कि इसे दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। देखो कहा है जोहर की गति जोहर जाने की जो जोहर होए। मीरा जी ने शब्द कहे हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे तब जब वैद सामलिया होए। मीरा जी भी भाव में रहती थी। अभी भावुक को भावुक की पहचान सकते हैं, और मीरा जी को और आज ये लोग क्या पहचाने? सास उनकी, राजा की माँ, उनकी ननद, क्या पहचाने मीरा जी को? इसी प्रकार
श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं, वो सब जानते थे। तो उन्होंने, इनको भक्त प्रेम प्राप्त हुआ है, यह विषय अज्ञानी भौतिकवादी लोगों की पहुंच से परे है। अज्ञानी और जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या समझेंगे कृष्ण प्रेम को क्या चीज है। इसलिए अपने पुत्र के विषय में उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सची माता को सांत्वना देकर श्रीवास घर लौट आए, परंतु सची माता के मन में अब भी भय बैठा था कि कहीं भी दिन निमाई, किसी भी दिन निमाई उन्हें छोड़कर जा सकता है। भाव जब जागृत हो गया तो श्रीवास पंडित के सन्मुख भगवान द्वारा चतुर्भुज का दर्शन और नारायणी पर कृपा। दिन रात महाप्रभु कीर्तन के अमृत में निमग्न रहते। इस प्रकार वैष्णवों का कीर्तन अभक्तों को उद्विग्न करने लगा। अभक्तों को, जो भक्त नहीं थे, उनको उद्विग्न करने लगा। भाई क्या रोज शोर मचाते हैं ये। कुछ कहते मैं रात भर सो नहीं पाता। किसी ने कहा कि इनके चिल्लाकर कीर्तन करने से भगवान क्रुद्ध हो जाएंगे और निश्चित ही कोई अनिष्ट होकर रहेगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा यह सब श्रीवास पंडित की करतूत है, और श्रीवास जी को दोष दे रहे हैं। अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर वह पागलों के समान जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहता है। ये लोग विनाश लेकर आए हैं। मूर्ख क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारा कल्याण लेकर आए हैं मूर्खों। आज ही मैंने सुना है कि राजा ने अपने सैनिकों से भरकर 2 नौकाएं यहां भेजी हैं। हम श्रीवास को पकड़कर उनको सुपुर्द कर देंगे। बेवकूफ लोग ये कह रहे हैं। देखो, हम श्रीवास ठाकुर अत्यंत कोमल हृदय के उद्धार व्यक्ति थे और इसलिए वे चिंतित हो गए। महाप्रभु को जब समाचार मिला तो उनको नरसिंह आवेश आ गया। भगवान वही तो नरसिंह आ गया। इस भाव बेहल अवस्था में वे श्रीवास के घर की ओर दौड़ पड़े और चिल्लाने लगे, श्रीवास तुम क्या कर रहे हो? उस समय श्रीवास पंडित एक बंद कमरे में भगवान नरसिंह की पूजा कर रहे थे। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। महाप्रभु ने ठोकर मारकर दरवाजे को खोला और कहा तुम किसकी पूजा कर रहे हो? किस पर ध्यान कर रहे हो? जिसकी तुम पूजा कर रहे हो मैं तुम्हारे सामने खड़ा है। श्रीवास का ध्यान भंग हो गया। आंखें खोलकर देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज भगवान खड़े हैं। भगवान महाप्रभु ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आश्चर्यचकित श्रीवास ठाकुर अवाक बैठे थे। महाप्रभु ने कहना जारी रखा, इतने समय से तुम पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूं? तुम्हारे और अद्वैताचार्य के निवेदन पर ही मैं अपने वैकुंठ छोड़कर यहां आया हूं। मुझे ना पहचान कर तुम अपने ही जीवन में व्यस्त हो और मुझसे बचने के लिए अद्वैताचार्य शांतिपुर जा बैठे हैं। मैं भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों को दंड देने के लिए आया हूं। क्या तुम्हें किसी बात का भय है? मैंने सुना है कि 2 नौकाओं में भरकर राज सैनिक तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। गड़गड़ के वासी भगवान सब जानते हैं। सबके हृदय में परमापता रूप में विराज, परमात्मा गलत लिखा है, परमात्मा के रूप में विराज मैं स्वेच्छा से सब कार्य करूंगा। यदि मैं राजा को प्रेरणा दूंगा केवल तभी वह तुम्हें पकड़ सकता है, परंतु यदि स्वतंत्र होकर राजा तुम्हें पकड़ने का आदेश देता है तो फिर देखना मैं क्या करूंगा।
नौका में चढ़कर मैं राजा के सामने जाऊंगा, मेरे प्रभाव से निश्चित ही वह मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। परंतु फिर भी हरे कृष्ण कृष्ण नौका में चढ़कर मैं राजा के सामने जाऊंगा, मेरे प्रभाव से निश्चित ही वह मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। परंतु फिर भी यदि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं उससे कहूँगा, तुम अपने सब मुल्लाओं और काजियों को बुला और साथ ही हाथी घोड़ों एवं अन्य पशुओं को भी एकत्रित करो। अपने मुल्लाओं को आदेश दो कि वे अपने ग्रंथों से पढ़कर यहाँ उपस्थित पशुओं को आध्यात्मिक भाव में उन्मत्त करके रुलाएं। मुल्लाओं द्वारा विफल होने पर मैं राजा से कहूँगा, तुम संकीर्तन आंदोलन को रोकना चाहते हो, परंतु अब मेरी शक्ति देखो। मैं हरिनाम कीर्तन करके इन सब हाथियों और घोड़ों को दिव्य उन्माद में रुलाकर दिखाता हूँ। इन पशुओं की बात तो दूर, हरिनाम के प्रभाव से मैं राजा एवं अन्यों को भी रुला दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, परंतु यह देखो। तभी महाप्रभु की दृष्टि श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी पर पड़ी। नारायणी छोटी सी बच्ची थी, अभी भगवान अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। नारायणी पर पड़ी। श्री गौरसुंदर ने उसे आदेश दिया, कृष्ण नाम का उच्चारण करके दिव्य उन्माद में रोकर दिखाओ। देखते देखते मैं 4 वर्षीय बालिका, 4 साल की थी नारायणी, भाव विभोर होकर हे कृष्ण कहते हुए रोने लगी। उसे बाह्य जगत का कोई भान नहीं रहा। पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया और अचेत हो धरती पर गिर पड़ी। बोलो नारायणी माता की। नारायणी में भाव जागृत कर दिया महाप्रभु ने। 4 वर्ष की बालिका। नित्यानंद प्रभु का जन्म, सन्यासी के साथ प्रस्थान। अभी नित्यानंद लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं। वंदे अनंत भूत ऐश्वर्य श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्येच्छया तथा स्वरूपम अज्ञानापि निरूप्यते। मैं भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अनंत और अद्भुत है, जिनकी कृपा से ही एक मूर्ख भी उनको जान सकता है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइल से बलराम होइल निताई। भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु बंगाल में राढ़ देश में एक चक्र धाम में अवतरित हुए। उनकी माता का नाम था पद्मावती। बोलो पद्मावती माता की। और पिता का नाम था हड़ाई पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु, जिनको लोग निताई के नाम से पुकारते थे, दिखने में बहुत सुंदर थे और मनमोहक थे। राढ़ देश में अकाल पड़ गया था, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य के बाद अकाल खत्म हो गया। बोलो नित्यानंद भगवान की। और हर जगह सबका मंगल होने लगा। निताई दिन भर अपने मित्रों के साथ खेलते थे। उनका खेल भगवान की लीलाओं के ऊपर रहता था। एक चक्र निवासी उनकी ये लीलाओं को देखकर निताई पर अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार निताई अपने दोस्तों के साथ रामायण से लीला के ऊपर नाटिका कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था
कि रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी को शक्तिवान मारता है, तो मेघनाद बने हुए बच्चे ने एक कमल का पुष्प मारा तो तुरंत निताई बेहोश हो गए। कितना भी प्रयास करने पर भी वो होश में नहीं आए। सब लोग डर गए। उनके माता पिता आए, वो भी रोने लगे। तभी एक बच्चे को याद आया कि निताई ने कहा था मेरे बेहोश होने के बाद हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भेजना। फिर जो बच्चा हनुमान बना था वो इधर उधर कूद कर के पेड़ की पत्ती लाया, उसका रस पिलाते ही निताई को होश आ गया। इस प्रकार निताई लीला करते थे। लोगों के पूछने पर कि तुम्हें कैसे ये सारी लीलाएं पता हैं, तो श्री नित्यानंद प्रभु कहते थे कि ये सारी मेरी ही लीलाएं हैं, क्योंकि वो राम अवतार में लक्ष्मण जी थे। बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो गौर सुंदर भगवान की। तो प्रभुपाद कृपा से और श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज 5 दिन की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। और बस ये लीलाएं, ये कथाएं हमारे हृदयों को पवित्र करें। हमारे अंदर जो खोट है, जो कमियां हैं, जो हमारे मन कुंठित हैं, इन लीलाओं को श्रवण करके वो शुद्ध हो जाए। ताकि जाके एक बात मैं कहता हूं प्रभुपाद कृपा से, जिसको प्रायः हम भूल जाते हैं, वो बात है परीक्षा में बैठना, संसार से जाने की परीक्षा। उस परीक्षा में हम बैठें बस हरि सिमरन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए इस देह का त्याग करें और अपने घर को यानी कि गौलोक धाम को वापस जाएं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौनिताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे जो चैतन्य लीला का कथा का गायन कर रहे हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज श्रीमन रंतीन देव प्रभु जी और सत्यवती माता जी और मधुप्रिया की तरफ से भगवान की सेवा के लिए सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसीदास भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण यानी कि लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से
तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। इधर ग्लास उसके सर के ऊपर से क्यों गया? क्यों गया? क्या कह रहे पूछ उसके सर के ऊपर लाने के लिए। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ हे अभिलाषी राधा कृष्ण नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी जे तुम्हार शरण लाए तार वांछा पूर्ण होय। जे कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। कृपा करी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो नयने हरिवो सदा युगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। धरो सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। कृष्ण दासे कहे हे जेन मोर श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे।
पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी ये इच्छा कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए। कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की। वृंदाए तुलसीदेवाय प्रियाय केशवसिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवसिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवसिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। बाहो जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमादन। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है।
तीसरा नाम अपराध, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध, वेद शास्त्र ने बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध, कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए भी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्प तरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं, जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की।